Hello friends, welcome back to my channel. This is your friend Deepak Kalra and you are watching Canadian Vibes. तो मेरे पास बहुत दिनों से बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कनाडा आके पढ़ने का खर्चा कितना होता है, कितना एस्टिमेट है। तो मैंने सोचा एक रफ एस्टिमेट आपको बना के बताता हूँ कि अगर आपका जमा घटा गुना भाग बराबर नहीं लग रहा है तो मैं आपको मेरे गणित से बताता हूँ कि यहाँ पे आपको अगर पढ़ने आना है तो कितना रफली आपका एस्टिमेट खर्चा बैठेगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो सेक्शन so that I will make more and more videos like this and it is ultimately going to help you. तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सारे खर्चे, सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करूँगा। तो सबसे पहली जो चीज़ शुरू होती है वो आपकी आइल्स के स्कोर से शुरू होती है। तो आपको कनाडा आने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको आइल्स चाहिए, आइल्स का अच्छा स्कोर चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग या तो कोचिंग लेंगे या अपना आप खुद से प्रिपेयर करेंगे। मैंने जनरली खुद से प्रिपेयर किया था। आपको ऑनलाइन ब्रिटिश काउंसिल के 1 to 15 टेस्ट मिलते हैं जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी रहती हैं जिससे आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैंने रफली कुछ 25 डेज़ के लिए प्रिपरेशन की है। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग की, उतना अच्छा आपका स्कोर आता है। मेरा 10.5 स्कोर आया था। मैं दिन में मुश्किल से 1 या 1.5 घंटा उसके लिए प्रैक्टिस करता था। तो आप भी उससे कर सकते हैं। बट जो लोग नहीं कर सकते हैं, जो लोग जनरली कोर्सेज लेते हैं बाहर या क्रैश कोर्सेज लेते हैं, उसमें 5 से 7 हज़ार का खर्चा होता है। तो वो 5 से 7 हज़ार आपका खर्चा उसमें ऐड हो जाएगा। उसके अलावा आइल्स के एग्ज़ाम के लिए, आइल्स का एग्ज़ाम आज की डेट में 15,500 रुपये का है। जब मैंने दिया था आई थिंक इट वॉज 13,000 और 14,100 रुपीज़, अभी थोड़ा बढ़ गया है। तो ये आपके दोनों खर्चे मिला के 22,500 रुपये सिर्फ आइल्स के हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आता है आपका एप्लीकेशन फी। तो जब आपका आइल्स का स्कोर अच्छा आ गया तो आप लोग एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में। तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ टेक इमेंस केयर कि आप सही तरह के स्टैंडर्ड कॉलेजेस में अप्लाई करें ताकि आपकी एप्लीकेशन फ़ी है ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। मैंने अपने टाइम पे 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, UBC, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा। एंड आप जनरली सब लोग 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। दे डोंट वांट टू टेक रिस्क कि क्या पता किसी यूनिवर्सिटी से रिप्लाई आए ना आए, तो एटलीस्ट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी आने की। तो मैं कंसिडर करता हूँ कि आप 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे तो आपके $400 लगेंगे। तो रफली 24,000 इंडियन रुपीज़ आपके लगेंगे और ये रिफंडेबल नहीं है। अगर आपके पास एडमिशन या ऑफर लेटर नहीं आता है तो मीन्स ये फीस आपकी और ये चार्जेस आपके चले जाएंगे। तो इसके बाद आपकी आती है कंसल्टेशन फ़ी। मैंने अपनी पूरी एप्लीकेशन अपने लिए एंड अपने स्पाउस के लिए खुद से की है। मैंने किसी कंसल्टेंट की हेल्प नहीं है बिकॉज दे आर नॉट द वंस हु कैन गाइड यू रियली वेल अबाउट एप्लीकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। दे जस्ट हैव एक्सपीरियंस। वो बहुत सारी एप्लीकेशन करते हैं तो आप भी अपनी एप्लीकेशन खुद से कर सकते हैं। बट जो लोग कंसल्टेंट के साथ जाना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइज टेक ए केयर कि आप ज़्यादा महंगा कंसल्टेंट हायर मत कीजिए। वो आपके लिए सिर्फ जो 2 ही चीज़ करते हैं, आपके बिहाफ पे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं एंड दूसरा IRCC में आपके फॉर्म्स वगैरह अपलोड करते हैं। वो आप भी कर सकते हैं। बट इफ स्टिल यू आर हायरिंग ए कंसल्टेंट फॉर यू, डोंट पे मोर देन 8,000 रुपीज़। सो इसके लिए मैं आपके 8,000 रुपये कंसिडर करता हूँ। तो लेट्स कंसीडर कि आपने अप्लाई किया एंड आपके पास ऑफर लेटर आ गया। देन यूनिवर्सिटी आपको इमीडिएटली लेटर भेजेगी कि आपको इतने पैसे इमीडिएटली जमा कराने हैं ताकि आप अपनी सीट रिजर्व कर सको। तो मेरी यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। उसने $500 में से चार्ज किए थे उस टाइम पे। इट इज़ रफली 30,350 रुपीज़। आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। कोई यूनिवर्सिटी $1,000 भी बोलती है, कोई $2,000 भी बोलती है। तो मैं अपने हिसाब से 30,350 रुपीज़ कंसिडर करता हूँ। तो ये अमाउंट अगर वेरी होगा तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट इसके बाद जब आप वीज़ा एप्लीकेशन शुरू करते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है GIC की। तो GIC के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। आप चाहिए तो आप उसको देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से बैंक्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं GIC करने के लिए। मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ आप कैनेडियन बैंक से कीजिए। मैंने खुद ICICI कनाडा से किया था तो मैं भुगत भोगी हूँ, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप कैनेडियन बैंक से कीजिए। CIBC और स्कोशियाबैंक 2 ही आपके पास ऑप्शन है। तो उसमें आपको $10,000 तो जमा कराने हैं, प्लस उसके ऊपर आपके पास प्रोसेसिंग फी लगती है जो $150 या $200 हो सकती है। तो दोनों का अगर मैं काउंट करूँ तो $6,21,000 रुपये के आसपास आपके
GIC के लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आपके वीज़ा को अप्रूव कराने के लिए आपको उनको प्रूफ दिखाना होता है कि आपने एटलीस्ट 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर या 1 साल की अपनी यूनिवर्सिटी फी पे कर दी है। तो इसमें 2 कैटेगरी आती हैं, एक SDS एक नॉन SDS। इसके बारे में कभी फिर बताऊंगा प्रॉपर वीडियो में आपको। तो SDS में आपको 1 साल की फीस भरनी होती है यूनिवर्सिटी की। नॉन SDS में आप 2 या 3 महीने की फीस भी भरते हैं तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव आती है। तो मैंने SDS के थ्रू अप्लाई किया तो मैंने 1 साल की फीस पूरी भरी थी। तो मेरी 1 साल की फीस बनती थी $12,000 विच इक्विवेलेंट टू 7,28,000 इंडियन रुपीस। तो आपकी फीस जितनी है आप उसके हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी की फीस इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपकी सारी फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन अगर पूरा हो गया है तो इसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है IRCC में। तो एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको $150 एप्लीकेशन फी है प्लस $85 आपकी बायोमेट्रिक्स की फी है। तो दोनों मिला के 235 कैनेडियन डॉलर्स होते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू 14,265 रुपीज। तो अगर आप बायोमेट्रिक्स एंड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, जब आप बायोमेट्रिक्स देने के लिए जाते हैं BFS के सेंटर में तो वो आपको वहाँ जाके पूछते हैं कि आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए स्टैंडर्ड सर्विस चाहिए। मैंने स्टैंडर्ड सर्विस ली थी, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए आपको 3,050 रुपये देने पड़ते हैं। उससे आपको मैसेजेस आएंगे कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आपको एक फाइडो का सिम भी देते हैं। फाइडो जनरली यहाँ बहुत कम लोग यूज़ करते हैं बिकॉज उसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं उसके 3,050 रुपये इसमें ऐड करता हूँ। तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद बायोमेट्रिक्स होने के बाद आपको मेडिकल देने जाना होता है स्टूडेंट वीज़ा के लिए। वो आपके शहर में या किसी मेट्रो सिटीज़ में आपको जाना होगा। मैं हरियाणा में रहता हूँ तो मैं वहाँ से दिल्ली गया था जो मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर है। तो मैक्स का हेल्थ केयर सेंटर था, वहाँ मुझे जाके 6,000 रुपये भरने पड़े मेडिकल की, जो मैं इसमें ऐड करता हूँ। तो लेटर से आपकी सारी एप्लीकेशन पूरी होगी, आपके पास IRCC का लेटर आ गया। IRCC का लेटर आने के बाद दे आर आस्किंग यू टू सबमिट योर पासपोर्ट। तो आपका पासपोर्ट पिक करने के लिए एक कोरियर वाला आता है जो आपका पासपोर्ट दिल्ली भेजेगा, जहाँ से आपका स्टैंपिंग हो जाएगा। तो उसके 1,070 रुपये लगते हैं, वो इसमें मैं ऐड करता हूँ। आपकी सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है एक्सेप्ट आपके फाइनल 2 सेमेस्टर की फीस छोड़ के मैंने सब कुछ इंक्लूड किया। प्लस एक चीज़ जो रह गई वो आपकी ट्रैवल टिकट है। ट्रैवल टिकट जब मैंने बुक की थी उस टाइम बहुत कॉस्टली थी बिकॉज तब तक मैं डायलेमा में था कि मैं कनाडा जाऊंगा भी या नहीं जाऊंगा इवन आफ्टर टेकिंग एडमिशन। तो मैंने लास्ट मिनट में टिकट बुक की थी जो मुझे $1,950 की पड़ी थी, रफली 1,18,000 रुपीज़। तो वो मैं अमाउंट इसमें ऐड करता हूँ। तो ये सारा जो अगर मैं अमाउंट ऐड करूँ तो ये लगभग 15,75,000 रुपये होता है। पैसा ही पैसा होगा, जिसमें मैंने आपके लास्ट 2 सेमेस्टर से या आपके सेकेंड ईयर की जो फीस है मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया बिकॉज जनरली लोग क्या करते हैं, जो मैं भी यही कर रहा हूँ कि आप लोग अपना फर्स्ट ईयर खत्म करने के बाद या पहले 2 सेमेस्टर करने के बाद आपकी जो स्केड्यूल ब्रेक होती है उसमें आप फुल टाइम जॉब करके अपनी सेकेंड ईयर की फीस को अर्न करते हो। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, तो वो इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। तो इसके अलावा आपका जो स्टूडेंट का जो खर्चा होता है 15,75,000 रुपये होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। प्लीज कीप ऑन सपोर्टिंग मी गाइज, आई रियली नीड योर support and thanks a lot. Rab Rakha.